हरियाणा में भारी बारिश और कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट है। इसी मुद्दे पर डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जहां पंजाब की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी तो साथ ही राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं, खास बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से बाढ़ की आशंका जताई जा रही है, काफ़ी जगह है जो बात करें नदियों की तो उफान पर है, यमुना है या मारकंडा है या घग्गर है, सब नदियां उफान पर हैं। तो किस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से हैं और क्या कहेंगे? हाँ, नमस्कार जी, जय माता जी। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी सजग है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा है और इसके बारे में पता लगा जैसे कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना जो विदेशी दौरा था उसे भी कैंसिल करने का काम किया, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। हमारा फर्ज है कि हम जितना अगर ऐसे कोई हालात पैदा होते तो हमें जनता के बारे में सोचना चाहिए। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने यूएई के दौरे को रद्द करने का काम किया, बारिश को, मौसम को देखते हुए, जल भराव को देखते हुए, और जो भी उचित कार्रवाई है उसके लिए इनसे संबंधित विभागों को आदेश दे दिए गए हैं और सभी उपायुक्त महोदय को कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अब छुट्टी नहीं लेगा जब तक हम इस आपदा से छुटकारा नहीं पा लेते। तब तक सबको सख्त आदेश हो गया, कोई भी व्यक्ति छुट्टी नहीं लेगा। सर, बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल ही ट्वीट करके कहा कि आपदा अगर आती है तो सरकार के पास कोई भी संसाधन नहीं है, सरकार विफल, कहा उन्होंने। केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा है कि पंजाब और हरियाणा की जनता को उनके हाल पे सरकार छोड़ रही है। तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? अभी तो पहले तो हम देखें कि मैं हरियाणा की ही बात करूंगा। हरियाणा अपने आप में सक्षम है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और रही बात केंद्र की, तो इस देश का शासक माननीय मोदी साहब है, वो आपदा चाहे कैसी भी हो, हर परिस्थिति से लड़ना हमारा काम है, उनका काम है। हर परिस्थिति से वो पहले भी लड़े हैं और मुझे उम्मीद है इस आपदा से भी लड़ने का काम करेंगे और सभी उनका सहयोग भी करेंगे। और जहाँ तक पंजाब की बात है, तो पंजाब भी इसी देश का हिस्सा है। माननीय मोदी साहब को कोई इस प्रकार से दिलो दिमाग में कोई ऐसी, जहन में कोई ऐसी बात नहीं है कि पंजाब में सरकार नहीं है, लेकिन पंजाब हमारे देश का हिस्सा है। अगर आपदा या विपत्ति आती है तो वो हर समय तैयार रहते हैं। पहले भी आप जिस प्रकार से कुछ रोड्स वगैरह बनाने की बात थी या आयुष्मान योजना की बात थी जो केंद्र सरकार के द्वारा थी, तो उन्होंने तो दी, लेकिन वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या दिल्ली के उसमें जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब थे, उन्होंने उस योजना का फायदा लोगों को पहुँचाने का काम नहीं किया। वो ये नहीं चाहते थे कि केंद्र सरकार की कोई योजना चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो वहाँ तक पहुँचे। राजा सबको एक नज़र से देख रहा है। राजनीतिक अपनी हो सकती है, हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकती है, लेकिन राजा का फर्ज है कि जब ऐसी आपदा या ऐसी समस्या कोई आए तो वो देश का अंग है और उसके प्रति माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो एक ही नज़र से देखते हैं। चाहे हरियाणा, चाहे बंगाल, चाहे कोई भी, जहाँ पर आपदा आई है हमारे देश का हिस्सा, हम उसके लिए तत्पर हैं। सर, एक इससे थोड़ा सा हटके सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो निरंतर नारेबाजी भी कर रही है कि वोट चोर का नारा दे रही है और दूसरी तरफ वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है, उस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? क्या इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला? पहले कई यात्रा निकालनी, उससे कोई फर्क पड़ गया? जो वोट चोरी वाली यात्रा से कोई फर्क पड़ जाएगा? आप देखिए, इसकी अगर शुरुआत देखेंगे तो आपको पुराने समय में, नेहरू जी के समय से वोट चोरी का मामला आपको नजर आएगा। और रही बात वोट चोरी की, वोट चोरी नहीं है। हमारे देश पे जो आतंकवादी हमले हुए हैं, जैसे कि अभी हाल में भी पहलगांव का हमला हुआ और हमले, उनको लेकर जो विदेशी लोग, बांग्लादेशी लोग या अन्य ऐसे जो जिन पर संदेह रहता है, वो लोग इस देश में आके रह रहे, तो उन्होंने अपने वोट बनवाने का काम किया। तो उनको इस हिंदुस्तान की सरजमी पर उसको वोट डालने का अधिकार है जो हिंदुस्तान का है, या अगर कोई विदेशी है उसको यहाँ की नागरिकता सरकार पूर्ण रूप से देती है तब उसको अधिकार है, वरना से कोई अधिकार नहीं है। तो अगर उन लोगों को वोट काटे हैं जो संदेह के घेरे में, तो मेरे ख्याल से कोई गलत भी नहीं, अपना देश सर्वोपरि है। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा थे, तमाम जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने साफ कहा कि अगर बाढ़ जैसी आशंका बन जाती है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो तैयार है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने 3 दिवसीय दौरे को भी रद्द कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ प्रदीप शोकन,